जरा सोचो, तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मगर तुम्हारा नाम, तुम्हारी सांस, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा रिस्क सब लिखा जा चुका था। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि रिस्क लिखा गया है। सवाल ये है कि क्या वो रिस्क तुम तक पहुंच भी रहा है या तुम्हारी अपनी हालत उसका रास्ता रोक रही है। आज तुम ये सीखोगे कि लिखा हुआ रिस्क और खुला हुआ रिस्क एक जैसी चीजें नहीं होती, और जिन लोगों की जिंदगी बदलती है वो दरअसल अपना रिस्क अनलॉक करते हैं। आओ बात को आगाज से समझते हैं। जब रूह जमीन पर भेजी जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का रिस्क मां के पेट में ही लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बना दिया है, लेकिन इस नक्शे के रास्ते तुम्हें खुद चलने हैं। एक रास्ता वो है जो तुम्हारी रूह को बुलंद करता है, और एक रास्ता वो जो तुम्हें गिराता है। रिस्क दोनों रास्तों में लिखा होता है, लेकिन बरकत सिर्फ एक रास्ते में होती है। रिस्क कम नहीं होता, लेकिन उस तक रसाई बंद हो जाती है। अल्लाह रिस्क कम नहीं करता, लेकिन रुकावटें इंसान खुद पैदा करता है। कई लोग कहते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हाथ तंग रहते हैं, क्यों? जवाब सादा है। मेहनत रिस्क देती है, लेकिन नीयत रिस्क का दरवाजा खोलती है। तुम जो करते हो क्यों करते हो? दिखावे के लिए, हसद के लिए, मुकाबले के लिए, या इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल कर ले? रिस्क का पहला ताला नीयत का ताला है। जमीन पर होशियार मगर आसमान पर नाम बंद। जमीन पर लोग ज़हीन भी लगते हैं, ताकतवर भी, लेकिन आसमान के दफ्तर में उनके नाम पर तार लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो जुल्म करते हैं, गीबत करते हैं, हराम कमाते हैं, लोगों के दुखाते हैं या अल्लाह की हदें तोड़ देते हैं। ये सब चीजें रिस्क को नहीं काटती, रिस्क के रास्ते को काट देती हैं। रिस्क लिखा हुआ है, मगर कबूलियत लिखे जाने के बाद शुरू होती है। रिस्क का सबसे बड़ा रास्ता तुम्हारा दिल। अल्लाह वक्त बदलता है, हालात बदलता है, मगर सबसे पहले दिल बदलता है। जब दिल साफ होता है तो रिस्क खुद इंसान की तरफ खिंचता हुआ आता है। इंसान को महसूस भी नहीं होता, और अल्लाह उसके लिए नए दरवाजे खोलता चला जाता है। लेकिन जब दिल में जहर होता है, तवक्कुल टूट जाता है और रिस्क की रोशनी बुझने लगती है। तवक्कुल रिस्क का मिकनातीस है जो अल्लाह पर छोड़ देता है। अल्लाह उसकी कमी को बरकत से पूरा करता है। गैब की दुनिया जहां से रिस्क चलता है। तुम्हारी नजर ऊपर सिर्फ आसमान तक जाती है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा निजाम चलता है। एक फरिश्ता तुम्हारी दुआएं आगे ले जाता है, एक फरिश्ता तुम्हारी नीयत लिखता है, एक फरिश्ता तुम्हारी मेहनत का रिकॉर्ड पेश करता है। फिर अल्लाह के हुक्म से फैसला होता है, इस बंदे का दरवाजा अब खोल दो। और तुम समझते हो कि किस्मत बदल गई। नहीं, तुम्हारी रूह ने वो चीज हासिल कर ली जो पहले से लिखी हुई थी। रिस्क खुलता कैसे है? 4 कुंजियां। कुंजी नंबर 1, इस्तिग़फ़ार गुनाह दिल को बंद कर देते हैं। इस्तिग़फ़ार दिल का जंग तोड़ देता है। कुंजी नंबर 2, शुक्र। शुक्र रिस्क का ज़र्बे इजाफा है। जितना ज्यादा शुक्र उतना ज्यादा रिस्क। कुंजी नंबर 3, सदका। सदका वो दरवाजा खोल देता है जो सिर्फ मेहनत भी नहीं खोल पाती।
कुंजी नंबर 4, हलाल कमाई हराम माल बहुत तेजी से आता है और बरकत को साथ ले जाता है। हलाल रिस्क आहिस्ता आता है मगर इज्जत और सुकून लाता है। जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है, कभी तुम्हारे रिस्क में ताखीर सजा नहीं होती। ये ऐसे होता है जैसे कुर्बानी से पहले बकरी को पाक किया जाता है। अगर तुम वक्त से पहले ले लो तो बरकत मर जाएगी। अल्लाह कभी रिस्क रोकता नहीं, वो इंसान को इस रिस्क के काबिल बनाता है। असल हकीकत रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क है अच्छी सेहत, दिल का सुकून, बेहतर सोच, सच्चे लोग, वक्त पर मदद, मजबूत रिश्ते, दुआ का कबूल होना और सबसे बढ़कर अल्लाह का साथ। ये छुपा हुआ रिस्क है, जिसे पाले इसकी दुनिया अमीर हो जाती है, चाहे जेब खाली हो। आज एक बात हमेशा के लिए याद रखो, रिस्क पहले से लिखा हुआ है, मगर दरवाजे तुम्हारी रूह की हालत के साथ खुलते हैं। अपनी रूह को साफ करो, अपनी नीयत सीधी करो, अपने आमाल बेहतर करो, फिर देखना अल्लाह तुम्हें वहीं से देता है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब।